द्विघात बहुपद है उसमें से हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उन शून्य की सत्यता की जांच करनी है कि हमने शून्य के एकदम सही ज्ञात किए हैं या नहीं। शून्य क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अब हम जैसे देखिए मानक रूप, सबसे पहली बात है मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। ये तो क्या है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 नहीं है, तो ये क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें क्या है? इन दोनों में फर्क होता है। हमें जब भी शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हमें ओनली द्विघात बहुपद दिए जाते हैं, उनको सबसे पहले द्विघात समीकरण में बदलना होता है, फिर शून्य ज्ञात करने होते हैं। समीकरण में कैसे बदलते हैं? एफ एक्स होता है उसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, बस ये समीकरण में बदल देते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है? द्विघात बहुपद। अब इसको समीकरण में बदलना है तो बराबर में एफ एक्स होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर में 0, बस हो गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, तो अब हम यहाँ बराबर में 0 लिख सकते हैं। अब इसमें अपन को देखो करना क्या है, ये हमको ऐसे टुकड़े करने दो कि सबसे पहले इसको इससे लास्ट वाले को पहले नंबर के से गुणा कराना है यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस 8 को 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस 8, ठीक है। ये पूरी संख्या से गुणा कराना है, ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा मतलब माइनस 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा कराने पर तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 2 आए, ठीक है। तो अब ये क्या है? माइनस 8 है, तो इसके अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं ना, माइनस को हटा देते हैं, ऐसे सिंपल ही कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये देखो 2 दूनी 4, 4 और ये 2, तो 2 और 4 को गुणा कराते हैं 8 तो आते हैं, प्लस माइनस अपन को करना पड़ेगा, प्लस माइनस अपन को करना पड़ेगा। तो एक बार इनको रख के देख लेते हैं। अगर हम अपन ने देखो 4 और 2 लिया, अगर हम 4 को प्लस का 2 को माइनस का माने तो देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटेंगे आ जाएगा 2 पर, 2 प्लस का आ रहा है, इधर 2 माइनस का है, तो यहीं पे ही गलत हो गया। अगर हम 4 को माइनस का और 2 को प्लस का माने तो प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 2, ये तो सही है। अब गुणा कराने पर माइनस 8 आना चाहिए, यानी माइनस 8 आना चाहिए, तो इनको गुणा कराते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, यानी कि हमारे सही है। हमको माइनस का 4 और प्लस का 2 मानना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी पहले आ जाएगा ये अचर पद रहेगा, बीच में लिखे जाएंगे माइनस 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर में 0, क्योंकि एफ एक्स बराबर 0 मानना है अपन ने। उसके बाद में इसमें अपन को कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे? अपने द्विघात बहुपद है, यहाँ पे अपन कॉमन लेना है, ये 2 संख्या ये 2 संख्या ये, तो इसमें अलग से कॉमन लेंगे, इसमें अलग से लेंगे। इसमें देखो इसमें क्या आ रहा है कॉमन? x आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x ले लेंगे, फिर x का भाग एक्स स्क्वायर में x बार, माइनस का माइनस, x का भाग x में चला गया, माइनस का 4 बच गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे अब कॉमन लेना है अपन को, देखो कॉमन लेना है, प्लस माइनस अपन को ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम कॉमन, प्लस का 2, क्योंकि 2 का भाग 8 में भी जाता है। यहाँ पे x कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन यानी जो कॉमन है दोनों में, कॉमन है मतलब HCF लेते हैं ना हम, उस तरह जो दोनों में आ रहा है वही अपना कॉमन हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखो माइनस तो प्लस का 2 आएगा कॉमन, प्लस का 2 के बाद प्लस का 2 में तो पूरा कैंसिल हो गया, फिर बचेगा x, तो यहाँ x लिख देंगे, प्लस के 2 का माइनस के 8 में तो माइनस का 4 बराबर में 0। अब क्या करेंगे अपन? x माइनस 4 है, x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, इसमें भी x माइनस 4, अगर दोनों कोष्टक में समान संख्या आ गई यानी हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे x माइनस 4 लिख देंगे। अब ये देखो x और ये प्लस का 2, तो ये अलग कोष्टक में x प्लस 2 बराबर में 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x माइनस 4, अब ये बराबर में 0 है तो बराबर में 0, बीच में लाइन x प्लस 2 बराबर में 0, तो यहाँ पे बराबर में 0। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 4, x बराबर माइनस 2,
तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। यदि आप बीटा की जगह 4 मानते हैं तो भी सही है, अल्फा की जगह अगर आप 4 की बजाय -2 मानते हैं तो भी सही है। ठीक है, अब इनकी जांच करते हैं। जांच के लिए अपन को पहले इनका गुणनफल या योगफल निकालेंगे, अगर दोनों साइड समान है तो सही है, उसके बाद में दूसरा निकालेंगे। जैसे यहाँ लिख देंगे जांच। अब इनका गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा a। ठीक है, तो इनका गुणनफल यानी गुणा करा रहे हैं किसका, शून्यकों का। शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा इनको गुणा करा देंगे। 4 इंटू में -2 बराबर में c बटा a। c क्या है, -8 बटे में a का मान है 1। ठीक है, ये देखो a b c, a होता है ना वो x² होता है, b होता है x है, और c होता है वो अचर पद होता है। अगर c हमारा दिया हुआ नहीं है, इधर साइड दे रखा है तो उसको पक्षांतरण कर देंगे, और अगर इधर भी नहीं इधर भी नहीं है तो 0 है हमारा c। ये चीज ध्यान रखनी है। तो इधर देखो अल्फा इंटू बीटा -8 बराबर में ये भी -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर में -b बटा में a। तो शून्य क्या है, 4 और -2, 4 प्लस कोष्टक -2, क्योंकि -2 है, माइनस प्लस माइनस होएगा। यहाँ पे माइनस है और b का मान है -2 बटे में a का मान है 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बराबर में 2। कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए 2। फिर हम यहाँ लिखेंगे शून्य को के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, यानी शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। अपन ने जो जांच किया, अपना जो आंसर निकला है वो एकदम सही है, ये प्रूव कर दिया हमने। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। 4s² माइनस का 4s + 1, इसको हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो बराबर में हम 0 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड करने हैं। उससे पहले ये देखो ये गुणा कराना है, एक को हम 4s² से गुणा कराएंगे तो हमारा 4s² आएगा, 4s² आएगा। यहाँ पे एक को इससे गुणा कराने पर, तो अब हमारे पास एक गोल हमारा टारगेट है कि गुणा कराने पर तो 4s² आना चाहिए और जोड़ बाकी करने पर -4s आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा कराने पर इतनी है, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये अचर पद का जब इससे गुणा कराया जाता है तो जो संख्या आती है ना उसका ये अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 4 का करेंगे, 2 दूनी 2 एकम, यानी कि यहाँ तो अपने 2 और 2 आए, दो गुणनखंड आए, 2 और 2। अब इसको प्लस माइनस अपन करने, माइनस का ये ले और माइनस का ये ले तो माइनस का 4 आ जाएगा, और गुणा कराते हैं माइनस और माइनस को तो प्लस का 4s² आ जाएगा, यानी हमारा सही है 4s²। अब यह माइनस का 2s प्लस 1 बराबर में 0, तो यहाँ कॉमन लेंगे इनमें, तो यहाँ पे आएगा 2s कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे देखो 2 है, इसमें नहीं है, s है इसमें नहीं, इसमें 1 है इसमें नहीं, यानी इसमें कॉमन 1 ही आएगा अपने। अब 1 अगर अपन कॉमन लेना है तो अपन माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्यों, इसके जैसा करना है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2s आ जाएगा। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों कोष्टक में जो है उसको अलग से एक साइड में लिख देंगे, तो 2s - 1 इधर की साइड 2s - 1 आ रहा है, ये देखो 2s माइनस का 1, 2s - 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे अपन को शून्य चाहिए, तो उसके लिए हम 2s - 1 बराबर में 0, एक साइड वापस 2s - 1 बराबर में 0, तो s बराबर है माइनस के उधर प्लस का 1, या गुणे में है 2 तो उधर की साइड जाएगा तो भाग में 1/2, s बराबर 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अल्फा बराबर ये है 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब यहाँ अपन जांच करते हैं, जांच करने के लिए अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू बीटा कराएंगे यानी 1/2 इंटू में 1/2,
और अल्फा इंटू बीटा का हमारे पास सूत्र होता है सी बटा ए, तो यहाँ लिख देंगे सी बटा ए। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू में 1/2 बराबर में सी यानी कि 1 बटे में ए का मान है 4, ए का मान 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 को 1 से गुणा कराएंगे, 1 2 को 2 से गुणा कराएंगे, 4 बराबर में 1/4 LHS बराबर RHS। उसके बाद में हम अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बटा a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में देखो अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर में माइनस का b बटा a, माइनस का b बटा a, माइनस का b यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा हमारे पास, a का मान भी 4 है तो ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो अब इसका देखो भाग देते हैं, इसमें 1 को इसमें गुना 1 प्लस 1 यानी 2/2 हो जाएगा, यहाँ 4/4 है, तो इधर साइड कर लेते हैं 2/2 बराबर में 4/4। अब इसका इसमें भाग जाएगा तो यहाँ 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, सभी के क्लियर है? नेक्स्ट हमारे 6x² माइनस 3 माइनस का 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इसमें भी अपन को सबसे पहले द्विघात समीकरण बनानी है, योग्य बराबर 0 बन गई समीकरण, यहाँ पे लिखना है f(x) बराबर 0 रखने पर। उसके बाद में इसके टुकड़े करने के लिए हम क्या करेंगे, टुकड़े होंगे नहीं, इसके टुकड़े होंगे नहीं क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है। कैसे, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे अचर पद। ठीक है, तो इसको हम आगे कैसे करेंगे, सबसे पहले 6x² को व्यवस्थित करेंगे, फिर माइनस का 7x, फिर यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा बराबर 0। अब ये एकदम सही लग रहा है, अब सही लग रहा है ये, क्योंकि अब ये सही हो गया, हमारे व्यवस्थित कर दिया तो अब देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 को 6 से गुणा कराएंगे 18 और ये माइनस का 3 है यानी कि माइनस के 18 x²। अगर आपसे ये x² वगैरह दिमाग में नहीं घुसते तो मत लिया करो, वो तो अपने आप आ जाएंगे। ये देखो माइनस के 18 आने चाहिए गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर माइनस के साथ। इसके बाद गुणनखंड करके देख लेते हैं, 2 9 18, 3 तिया 3 एकम। ठीक है, तो ये देखो 3 तिया 9 और ये 2, 9 और ये 2 यानी 9 में से 2 जा रहे हैं तो यहाँ 7 आ रहा है हमारे पास। 9 माइनस को होगा माइनस 7 आ जाएगा, इनको गुणा कराएंगे माइनस 18, 9 और 2 होगा हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखते हैं 6x², अब माइनस का 9 लेंगे हम, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का लेंगे तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3 बराबर में 0। इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे 3x कॉमन आएगा। कैसे, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी x में x का भाग, x में x का भाग। ठीक है, तो 3x यानी कि 2x आएगा, यहाँ पे 2x माइनस का माइनस, उसके बाद में हमारे आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो हमारे केवल 1 आ रहा है प्लस का 1, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। तो ये देखो 2x माइनस 3, ये दोनों कोष्टक में अलग से लिख दिया, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, कहाँ से है 3x प्लस 1, ये रहा 3x, ये रहा 1 बराबर में 0। अब शून्य ज्ञात करनी है तो 2x माइनस 3 बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0। पक्षांतरण कराएंगे तो ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, x बराबर प्लस का 3, अब ये यहाँ गुणे में इधर जाएगा भाग में। ठीक है, इधर भी x बराबर a प्लस का, उधर जाएगा माइनस का 1 बटे में 3। अब ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। उसके बाद में शून्यकों की जांच करेंगे अपने यहाँ पे, अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा का मान ये रहा, बीटा का मान ये रहा, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c बटा a। तो अल्फा और बीटा गुणा कराएंगे 3/2 इंटू में माइनस का 1/3 बराबर
उसके बाद में सी का मान है -7 बटे में ए का मान है 6। नहीं, सी का मान -7 नहीं है, ये रहा सी का मान। मैंने ऊपर वाले में देख लिया था, नीचे वाला मानना है अपन को, ऊपर वाला मानना ही नहीं, इससे अब काम ही नहीं है अपन को, इससे काम नहीं है। ये -3 बटे में 6, ठीक है। तो इधर अब गुणा कराएंगे, इसको 1 को 3 से गुणा कराएंगे 3 को 2 से कराएंगे 6, प्लस माइनस माइनस बराबर -3/6। इसको अगर अपन काटें तो ये देखो 1/2 आएगा, 1/2 बराबर 1/2, वो भी सही है ये भी सही है, दोनों बराबर आने चाहिए, वो हो गए बराबर। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा, तो इसको कराएंगे तो माइनस का b बटा a, ठीक है। अल्फा का है c/2 3/2 प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/3, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोनों बीच में, बराबर में माइनस का b बटा a यानी 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे अपन लेंगे एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम 6। तो यहाँ पे देखो 3 का 9 माइनस, ये देखो 6 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुना कराएंगे 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुना कराएंगे 2, तो 9 में से 2 जाएंगे 7/6 बराबर में 7/6। तो ये अब इधर कर देते 7/6 बराबर 7/6। ओके, फिर लिख देंगे शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 4u² प्लस 8u। इसके बराबर में 0 ले लेंगे अपन समीकरण बनाने के लिए। तो इसमें देखो अपन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं गुणनखंड करने के लिए, टुकड़े करने के लिए अपने पास कुछ नहीं है, तो अपन इसमें देखिए कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें क्या है, एलसीएम आ रहा है, कहाँ से आ रहा है एलसीएम, कॉमन, इसमें अपन कॉमन ले सकते हैं क्या, 4u कॉमन आ सकता है इसमें, तो यहाँ ले लेंगे 4u कॉमन, तो 4 का भाग 4 में गया, u का भाग u में गया, लेकिन u² था यानी 2u था, 1u का गया, वो कैंसिल, 1u बच गया, तो ये u प्लस में 4 का भाग 8 में 2 बार, u से u कैंसिल बराबर में 0। अब क्या है, 4u अलग है और u प्लस 2 अलग है, ठीक है। अपन ऐसे करते हैं ना, कोष्टक की संख्या एक साइड और बाहर वाली एक साइड, तो वो अलग अलग हो गई। अब शून्य लेने के लिए 4u बराबर में 0, u प्लस 2 बराबर में 0, तो u बराबर 0 बटे में 4 और यहाँ u बराबर में -2 आ गया, पक्षांतरण कराएंगे। फिर 4 का भाग 0 में, दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, कोई भी, जिसका भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u बराबर में 0 हो गया, अल्फा बराबर में 0 और बीटा बराबर में -2। अब यहाँ पे जांच करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c बटे में a, तो अल्फा का मान देखो 0 इंटू में बीटा -2 बराबर में c का मान में दिख रहा है, इसमें c का मान है ही नहीं, ये a का मान, ये b का मान, c का मान है ही नहीं, ठीक है। u² है, u है, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ओनली 8 होता है, u² और 8, तो ये c का मान होता है, जहाँ पे u है वहाँ पे अपने b का हो गया, वरना ये c का मान हो जाता अगर u नहीं होता तो यहाँ पे c का मान अपने पास है नहीं, तो अपन 0 लिख देंगे, बटे में a का मान है अपने पास 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसको इससे गुणा कराएंगे 0 और 4 का भाग 0 देंगे 0, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा वाली जांच कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा -b बटे में a। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस कोष्टक -2 बराबर में -b -8 बटे में a यानी कि 4,
तो यहाँ पे आएगा अपने माइनस का 2, इधर भी 4 का भाग -8 में जाएगा तो माइनस का 2। शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। उसके बाद में हमारे अगला है t² - 5। t² माइनस का 15, t² - 15। तो इसमें अपन बराबर में 0 मानेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सभी की तरह इसके बराबर में 0 मानेंगे। अब यहाँ पे पक्षांतरण कराएंगे, ना ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है। एक बार डार्क कर देती हूँ, t² माइनस का 15। यहाँ पे देखो ना ही तो कॉमन आ रहा है और ना ही यहाँ पे गुणनखंड हो रहे हैं टुकड़े। ये है a का मान और ये b का नहीं है, ये c का है। यहाँ पे fx की जगह ft होएगा क्योंकि यहाँ पे t है। वहां पे 4s आया था, कहीं 4u आया था, वहां पे ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ना कॉमन आ रहा है ना टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका पक्षांतरण करा देंगे। t² बराबर में 15 हो गए प्लस के। अब अपन क्या करेंगे, इनका वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वर्ग करेंगे, t² का वर्ग हो जाएगा बराबर में 15 का वर्ग। वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल। चाहे आप ना चाहे वर्गमूल लो, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से अपने स्क्वायर हटेगा तो इधर की साइड रूट लगेगा। ये मतलब देखो, ये t² है, यहाँ से अगर अपन स्क्वायर हटा दे तो इधर की साइड रूट लग जाएगा। ये ट्रिक है अपने, इधर की साइड से स्क्वायर हटा तो उधर की साइड रूट लग जाएगा। रूट क्या होता है, प्लस और माइनस का होता है। आगे हमने शून्यक a बराबर में, यानी अल्फा बराबर में प्लस का √15 और बीटा बराबर में माइनस का √15। बस हो गए दोनों शून्यक, आगे प्लस माइनस का √15। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं। अपन वर्गमूल लेके करें ना तो भी सही है, क्योंकि वर्गमूल लेंगे तो t² में तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और उधर साइड 15 पे रूट ही रह जाएगा। बस चाहे मैं आपको वर्गमूल से करवा देती हूँ। यहाँ पे t² था, इसका वर्गमूल करेंगे अपन, वर्गमूल तो इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट। यहाँ पे रूट हो जाएगा, बराबर में अपने 15 था, इस पे भी रूट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ तो हो जाएगा t और यह प्लस माइनस का √15। वही आना है अपने, घूम फिर के वही आना। पर ये ट्रिक सही है, स्क्वायर हटा और उधर रूट लगा। बाकी वर्गमूल से करना चाहो तो वर्गमूल से भी कर सकते हो। अब जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। तो अल्फा √15 माइनस का √15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे फिर माइनस का b, माइनस का b यानी यहाँ 15 हो जाएगा, बटे में a का मान 1 है। कुछ 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस का b बटा a, माइनस माइनस प्लस 15। एक बार इसको हटा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बीटा से √15 प्लस माइनस माइनस का √15, यानी कि तो 0 हो जाएगा, बराबर में इसमें भी तो होगा कहीं।
अरे हाँ, ये देखो मैंने शुरुआत में खुद ने बोला था और मैं खुद ही भूल गई। यहाँ पे ये माइनस बी का मान अपने पास थोड़ी है, टी स्क्वायर तो इधर 15t होता तो बी का मान होता, ये तो सी का मान है, बी का मान है नहीं तो माइनस का 0 बटे में ए का मान है 1, तो यहाँ हो जाएगा 15 में से 15 जाएगा 0 बराबर में 0। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद में अल्फा इंटू में बीटा कराएंगे, सी बटे में ए, तो अल्फा है, अल्फा का ये रहा रूट 15 इंटू में माइनस रूट 15 बराबर में सी, अब आया ये माइनस 15 बटे में ए का मान 1, तो ये देखो प्लस माइनस माइनस का आएगा, फिर रूट से जब भी रूट गुना होता है रूट हट जाता है, संख्या वही आ जाती है, तो ये 15 बराबर में माइनस का 15। यहाँ लिखेंगे शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, माफी चाहूंगी। अगला है 3x² माइनस x माइनस 4, कौन सा है छोटा, 3x² माइनस x माइनस 4, इसके अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये एकदम से क्रम में जमा हुआ है, बराबर में 0 ले लेंगे, माना fx बराबर 0 होने पर। उसके बाद में देखो 4 और 3 गुणा होंगे, या 12 हो जाएगा माइनस का, तो अब 12 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे, तो ये देखो 3 दूनी 6, 6 और 2, 2 4 और 3, 4 और 3 आएगा, देखो 2 दूनी 4 और ये 3, माइनस का 4 रखो चाहे 3, वो अपन देखेंगे। इसमें देखो बड़ी संख्या होनी चाहिए माइनस की, तभी माइनस का x आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे अपन, है ना, ज्यादातर तो यही सही रहेगा क्योंकि इधर 3 हो जाएगा उधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर देते इधर की साइड 3 कर देते हैं, फिर अपने इजी हो जाएगा करने में। यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1, इधर एक तरफ माइनस का 4 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बराबर में 0, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ 3x माइनस 4 बराबर में 0, तो x प्लस 1 बराबर में 0, 3x माइनस का 4 बराबर में 0, तो x बराबर माइनस का 1, x बराबर में प्लस का 4 बटा में 3। ठीक है, ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। उसके बाद में देखो स्पीड ज्यादा है तो स्लो कर लेना, अल्फा इंटू में बीटा बराबर में c बटा a, अल्फा का मान है -1 इंटू में बीटा का मान है 4 बटा 3 बराबर में c का मान ये -4 बटे में a का मान 3, तो प्लस माइनस माइनस 4 बटा 3 बराबर -4 बटा 3। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस का b बटे में a, तो -1 प्लस 4 बटा 3 बराबर माइनस का b यानी माइनस का 1 बटे में, ये माइनस पहले का, इसका एक माइनस आ गया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 बटे में a यानी 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे गुणा हो तो ऊपर वज्र गुणा, -3 प्लस का 4 यानी कि 1 बटा में 3, इधर साइड लिख देते हैं 1 बटे 3 बराबर में 1 बटा 3, शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, सॉरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, थैंक यू। अगले विषय नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।